जो टैक्स के कानून हैं वो क्या कहते हैं। हमारे साथ माहिर टैक्स उमूर अशफाक तौला साहब मौजूद हैं। अशफाक तौला साहब बहुत शुक्रिया। अशफाक तौला साहब, आपकी राय को ज़ाहिर हुकूमत बड़ी अहमियत देती है, टैक्स के मामलात में आपकी एक्सपर्टीज़ अपनी जगह पर हैं, आपने पहले भी आकर राय दी थी हमारे प्रोग्राम में। अब जो मामलात आपके सामने आए हैं, जो उनकी अहलिया ने तमाम चीज़ें रखी हैं, अब इस सब के बाद उनके शौहर की कितनी बड़ी लायबिलिटी रह जाती है, इनके ऊपर किस तरीके से मामलात आगे चल सकते हैं, पाकिस्तान के टैक्स के कानून क्या कहते हैं? उसी की कंटिन्यूटी में आते हैं जो पिछले प्रोग्राम में हमने जो आपसे डिस्कस किए थे। एक्चुअली देखिए, जो आज जो मीडिया की रिपोर्टिंग है हमारे सामने, उनका बयान तो नहीं है, मगर जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है इसके हिसाब से मैडम जो मैडम काजी फाइजा की मिसेज हैं, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि उनके अपने बैंक अकाउंट से ये रेमिटेंस बाहर गई थी, और ये जो इनकी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम है जो कि उन्होंने टैक्स गोशवारों में जमा नहीं कराई। तो मेरा ख्याल है जब उन्होंने ये कन्फेस किया है कि जी ये मेरी इनकम है, और 2018 के स्टेटमेंट भी मेरा ख्याल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरबमोहर लिफाफे में दे दिए हैं कि जी अब आप इनको वेरीफाई करवा लीजिए, तो अब कानूनी एतबार से ये काफ़ी गेम चेंजर नज़र आता है मुझे इस चीज़ में टैक्स के हवाले से। वो रेफरेंस, वो शो कॉज नोटिस, वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामला है उस पर तो हम कमेंट नहीं कर सकते, मगर जो मैं ये समझता हूँ कि अब एक मामला ये आएगा कि उनका जो कहना था कि मैं नॉन रेसिडेंट थी इसलिए मैंने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो वो हक बजानिब है, क्योंकि सेक्शन 116 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहीं जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपको फाइल करना पड़ेगा। मतलब और उन्होंने एफबीआर पर भी क्योंकि सवालात उठाए, इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर साबित हो जाता है, वो कह रही है कि सब कुछ मेरे नाम पर हुआ, अकाउंट तक मेरे नाम पर था, ट्रांसफ़र मेरे नाम पर हुआ, उसके बावजूद अगर कोई टैक्स लायबिलिटी क्रिएट करता है एफबीआर, कोई भी मामला होता है, तो ये इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर के तौर पर वाइफ पर ही जिम्मेदारी होगी, ना कि हस्बैंड पर। लॉस क्या कहते हैं टैक्स के? आज के इस बयान के बाद तो यही टेक अवे है हमारे लिए कि ये पूरा अब जो अगर पूरी जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो अब मैडम के ख़िलाफ़ जो भी होंगी इनकम टैक्स के रूल के तहत और कानून के तहत जो भी होगा वो अब मैडम के उसके होगा। और मेरा ख़्याल है इन हालात में उस सिर्फ टैक्स के हवाले से मैं बात करूँगा, अब हस्बैंड की लायबिलिटी मेरा ख़्याल है इसके बाद नहीं रहती है। मगर ये है कि अब हमें देखना होगा कि ये साबित करना होगा कि जी कि ये लोकल ज़राए से इनकम थी, जैसे मैडम ने ये बयान में कहा है कि जी एग्रीकल्चर इनकम कोई टैक्सेबल नहीं होती है। उनके जो एडवाइज़र्स थे उन्होंने बताया, और बिल्कुल सही बताया उन्होंने भी, कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो अगर नहीं लगता और अगर उन्होंने वहाँ से कमाई है और अगर आगे उन्होंने रेमिट की है बैंकिंग नॉन बैंकिंग सोर्सेज से, और उन्होंने कहा 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 अभी भी किराए पे हैं और एक मेरा ख्याल है उनके उसमें उनका बेटा रहता है, तो मेरा ख्याल है अब लंदन के टैक्स रिटर्न्स वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो देखते हैं कि वो किस तरीके से होते हैं। और पाकिस्तान में अगर उनको टैक्स वेल्थ स्टेटमेंट नहीं फाइल करना था तो मेरा ख्याल है कोई ज़रूरी नहीं था, और अगर कहीं डिस्क्लोजर करना भी था और अगर नहीं किया सपोज करें तो उसके भी एक कानून मौजूद है। अच्छा, मुझे फिर ये वाला कानून बताइए कि फॉर एग्जांपल आपको डिस्क्लोज करना था 2015 में, आपने डिस्क्लोज किया 2018 में, तो उसके ऊपर एफबीआर इस सारे के सारे मामले को कानूनी तौर पर कैसे देखता है, एक इंडिपेंडेंट जो टैक्स पेयर है उसका? वही एक पेनल्टी का जुमरा आता है कि एक पेनल्टी लग सकती है इनके ऊपर कि जी आपने नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स अगर आपने की हैं। अव्वल तो पहले ये है कि वो रेसिडेंट थी, उनको फाइल करना था और उन्होंने एसेट डिस्क्लोज नहीं किए। ये 3 चीज़ों को हम पेडिस्ट्रल पे लेके जाएंगे, और सबसे बड़ा पेडिस्ट्रल ये होगा कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। अगर नहीं किया तो 19 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एक पेनल्टी है, मेरा ख्याल है सेक्शन 181 है, उसके तहत इनको जो भी पेनल्टी देनी होगी वो पेनल्टी वो उन पे लेवी हो सकती है। और अगर उसके सिलसिले में अगर उन्होंने कंसीलमेंट की है कोई इनकम की, तो ऑब्वियसली अफसर के पास हक है कि वो समझे अगर कि कंसीलमेंट है तो उन पे टैक्स लगा सकता है। मगर मैडम के पास फिर राइट होगा कि वो अपील में जा सकती हैं, और फिर एक जुडिशल प्रोसेस है, पूरा ट्रिब्यूनल पे फिर जा सकती है। पहले कमिश्नर अपील है, उनका फैसला होगा। कोई भी पार्टी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है, डिपार्टमेंट सेटिस्फाई नहीं है, तो वो भी ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। अगर मैडम सेटिस्फाइड नहीं है तो वो भी ट्रिब्यूनल जा सकती हैं, और ट्रिब्यूनल में फिर आगे लॉ के प्रोसेस जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं
वो हमेशा से ही मौजूद रहे हैं। अच्छा, और अगर ये सबके बावजूद भी एफबीआई इस नतीजे पर पहुंचता है कि उनको उन पर कोई पेनल्टी बनती है, तो बतौर इंडिपेंडेंट टैक्स पेयर जिन्होंने खुद ने अपने अकाउंट खोले, खुद की उनकी इनकम है, खुद वो अपने रिटर्न्स फाइल करती हैं, यहाँ भी कहा उन्होंने लंदन में भी खुद अपने अकाउंट से यहाँ से पैसे ट्रांसफ़र किए, वहाँ पर भी अपने अकाउंट में था, तो जो पेनल्टी या जो भी बनेगा उसकी लायबिलिटी पर इन पर है। ये नहीं हो सकता कि इंडिपेंडेंट वाइफ के लिए आप शौहर से सवाल कर लें जाके कि जी क्या आपकी बीवी ने ये किया, या इंडिपेंडेंट बीवी के लिए शौहर के लिए बीवी से सवाल कर लें या बीवी के शौहर से कर लें, ये नहीं हो सकता। जी, मेरी आजिज़ राय यही है कि इनके हस्बैंड को अब आप नहीं कह सकते। अब वो दूसरा पार्ट जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का कि शो कॉज नोटिस इशू हुआ और वॉट एवर इट इज़ कि उनका उन्होंने जवाब दिया, वो उसमें मैं उस बहस में नहीं पड़ता। बिल्कुल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अगर हम स्ट्रेट लाइन देखें तो इस बयान के बाद और इसकी वेरिफिकेशन होने के बाद मेरा ख्याल है वो मैडम और कानून के दरमियान होगा। बहुत शुक्रिया। अशफाक़ुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, मनी ट्रेल भी रख दी, कानून के मुताबिक भी बातें कर दी, जो टैक्स का लॉ कहता है वो भी हमने आपके सामने रख दिया। वैसे जो लीगल ओपिनियन है साबिक जज का, सीनियर वकील का, वो भी हमने आपके सामने रख दिया। आज बहुत बड़ी ये प्रोसीडिंग्स हुई, गेम चेंजर के तौर पर इसको देखा जा